Good morning, my dear students. How are you all? Welcome to Shri Karni Academy and Educate. I am your English educator मोनिका शर्मा. कल की क्लास में अपन मिले थे और मुझे होप है कि आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा था उस क्लास को अटेंड कर कर. तो उसी एनर्जी और उसी मोटिवेशन के साथ में अपन जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. मैं आप सबका वेट कर रही हूँ. प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए जिससे कि अपन अपनी क्लास शुरू कर सकें. आई एम वेटिंग. प्लीज प्लीज बी फास्ट. जल्दी. लकी राठौड़, गुड आफ्टरनून बेटा. महेंद्र राठौड़, गुड आफ्टरनून. भरत लाल, गुड आफ्टरनून. हेलो, कैसे हैं आप सब? जल्दी जुड़ जाइए फटाफट. मैम वेट कर रही है आप लोगों का. इतना धीरे धीरे मत करिए. राधिका, हाउ आर यू बेटा? गुड आफ्टरनून. पढ़ाई. लखन, वेलकम बेटा. धर्माराम, गुड आफ्टरनून बेटा. आते जाइए, फटाफट जुड़ते जाइए. मैम वेट कर रही है आप सबका. जल्दी. हर्ष केडल, वेलकम बेटा. गुड आफ्टरनून. चलिए तो क्लास शुरू करते हैं. खुशबू, वेलकम. ओहो, आई एम निखिल. ठीक है, वेलकम निखिल. जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए. गुड आफ्टरनून बेटा. चलिए तो इसी के साथ में इस प्यारी सी स्माइल और इसी मोटिवेशन के साथ में कल अपन ने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, जिसमें आप लोगों ने मुझे इतना एनकरेज किया कि मैं तो एकदम प्रिपेयर्ड हो गई हूँ कि भाई मेरे बच्चों से तो मुझे मिलना ही है. इतनी एग्रेसिव, इतनी ज़्यादा क्यूरियस थी मैं आप लोगों से मिलने के लिए कि फटाफट मैं तो एकदम ऑन द स्पॉट तैयार हूँ कि मुझे तो मेरे बच्चों से नेक्स्ट मिलना ही है, फटाफट मिलना है. तो इसी के साथ में अपन अपने क्लास का पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेक्शन चल रहा था वो अपन ने एक इंट्रोडक्शन के साथ में कंप्लीट किया, जिसमें अपन ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब्स, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, इन सब के बारे में पढ़ा. तो आज इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक के साथ में जो है अपन आते हैं. और इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना? नाउन. नाउन क्लास 5th से पढ़ रहे हैं अपन. नाउन. नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब होता है संज्ञा. ठीक है, तो नाउन से अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं. कल ये अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन कि नाउन क्या है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. और नेमिंग वर्ड को अपन नाउन कहेंगे. जो नेमिंग वर्ड है वो क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे. एग्जाम्पल: राजा, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, एंगर, एक्सेट्रा. अब मैंने पहला एग्जाम्पल लिया. अनु sang a song. अनु ने गाना गाया. तो इसमें अनु भी नाउन है और सॉन्ग भी नाउन है. गीत कॉमन नाउन. अच्छा चलिए, वो तो अपन पार्ट्स में आगे पढ़ते जाएंगे तो उसके बाद करेंगे. और अनु. गोवा इज अ नाइस प्लेस. तो गोवा इज ऑल्सो अ नाउन, प्लेस इज ऑल्सो अ नाउन. माई फैमिली लीव्स इन दिल्ली. फैमिली एंड दिल्ली. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. डॉग एंड एनिमल. तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अ एनिमल. या कोई भी नेमिंग वर्ड को अपन नाउन कहेंगे. जिसके एग्जाम्पल है राजा, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, एंगर. ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया है अनु sang a song. फिर गोवा इज अ नाइस प्लेस. माई फैमिली लिव्स इन दिल्ली. द डॉग इज अ फेथफुल
एनिमल। अब आते हैं अपन काइंड्स ऑफ नाउन। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने सिर्फ ये आपको इंट्रो में एक्सप्लेन किया है ना, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन देने के बाद में मैं प्रोनाउंस पर चली गई थी, फिर मैंने प्रोनाउंस की डेफिनेशन दी, फिर मैं वर्ब्स पर आ गई। इस तरह से मैंने आपको सिर्फ उन्हें इंट्रोड्यूस किया। अब इस नाउन की डेफिनेशन के साथ में अपन जब आज नाउन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं तो नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के नाउन होते हैं जो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप जो है अपने सेंटेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि इस नाउन के अंदर जो है इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है और उसका कौन सा काइंड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके साथ अपन काइंड्स ऑफ नाउन्स के साथ अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन पे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। देखो अब उसमें वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ऑलवेज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। इसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा, इसकी पहचान है कि इसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। ये इसके लेटर की पहचान है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ये इसकी पहचान। रेड फोर्ट सोनिया, माय नेम इज डिम्पल, तो अब इसका डी कैपिटल है, देखिए। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। अब माय नेम इज डिम्पल, मेरा नाम डिम्पल है, तो आज डिम्पल है तो कल सिंपल या और तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब फिक्स है। मेरा प्रॉपर नाउन में मेरा नाम फिक्स है कि मेरा नाम मोनिका है तो मोनिका ही रहेगा। आज मोनिका है, कल डिम्पल नहीं हो सकता या कल सोनिया नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं कर सकते अपन। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आज दिल्ली है तो कल बॉम्बे को कैपिटल बना देंगे इंडिया का, नहीं। तो ये प्रॉपर नाउन है। जयपुर इज द पिंक सिटी। जयपुर जो है वो गुलाबी नगरी कहलाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। माई फ्रेंड टीचेज इन करनी एकेडमी, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, कि करनी एकेडमी आज उसका नाम है, जो जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं तो इसका नाम तो यही रहने वाला है, चेंज तो हो नहीं सकता, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की पहचान क्या हुई, इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। बड़ी ABCD से उसकी पहचान हो सकती है कि जैसे रेड फोर्ट लिखेंगे तो आर इसका कैपिटल ही आएगा, सोनिया लिखेंगे तो S कैपिटल ही आएगा, दिल्ली लिखेंगे तो D कैपिटल ही आएगा। इनको कभी भी आप छोटा नहीं लिख सकते। अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया, सपोज जैसे फर्स्ट तो आपने लिख दिया कैपिटल, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये अगर आपने लिखा तो ये गलत है, इसका आई कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में कि मैम क्या समझाना चाह रही है, कि ये मैं आपको एक इजी पहचान दे रही हूँ कि प्रॉपर नाउन जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जाता है और वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए अपन जो है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं और जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आप लोगों को अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज मेरे बच्चे मुझे थंब इंप्रेशन देकर या क्लियर लिखकर मोटिवेट करते रहें। मैं वेट करूंगी आप लोगों के मैसेजेस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन द नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली। अब द नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर द पर्सन, जो कॉमनली यूज किया जाता है थिंग्स फॉर प्लेस, जैसे बॉय, डॉग, पेन, मैन, वुमेन। अब आई एम अ वुमेन, आपकी मम्मी भी वुमेन है, तो हमारे लिए कॉमन वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? वुमेन, ठीक है। मेरे फादर भी मैन है, आपके फादर भी मैन है, तो कॉमनली वर्ड क्या यूज किया जाएगा उनके लिए? मैन।
लेकिन वो प्रॉपर नाउन कैसे बन जाएगा जब आपके पापा का नाम जो भी होगा, सपोज मिस्टर रमेश है या मिस्टर सुरेश है, या मेरे फादर का नाम जो भी होगा, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन कब हुआ? जब हमने सिर्फ मैन कंसिडर्ड किया। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, तो ठीक है पेन है, लेकिन अब सेलो है या साइनोसॉफ्टिक है या जो भी पार्कर है या जो भी पेन आप यूज करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। डॉग है तो अब डॉग की भी कितनी सारी ब्रीड्स आती है ना। तो बॉय, अब आप जैसे जो भी मेरे इतने सारे बच्चे हैं, जैसे मेरे साथ राजवीर जुड़ा हुआ है, नरेश जुड़ा हुआ है, भरत जुड़ा हुआ है, तो आप सबके लिए मैं क्या यूज करूंगी? बॉयज यूज करूंगी। लेकिन अब जब मुझे आपको प्रॉपर नाउन में बुलाना है, प्रॉपर नाउन से संबोधित करना है, तो मैं क्या करूंगी? राजवीर इज अ वेरी गुड बॉय, या मैं क्या कहूंगी? नरेश इज अ वेरी गुड बॉय, है ना। या मैं कहूंगी भरत ऑलवेज मोटिवेट मी, आई लाइक माई स्टूडेंट्स वेरी मच, तो द बॉयज ऑफ माई क्लास आर वेरी गुड। तो ये मैंने सबकी बात कर ली। और अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की बात करूंगी तो वो बच्चा जो है वो मुझे उस नाम से, मुझे जब मैं बुलाऊंगी तो मैं प्रॉपर नाउन में चली जाऊंगी। और कॉमन नाउन में कैसे रहूंगी? कि जब मैं सबको, जब मैं मेरी पूरी क्लास को कर रही हूं तो मैं पूरे क्लास के लिए बॉय या गर्ल यूज कर लूंगी। और अगर मैं एक एक बच्चे का नाम लेती रहूंगी तो मैं उसके लिए उसको प्रॉपर नाउन में यूज करूंगी। तो क्लियर हुआ कि क्या मैम समझाना चाह रही है कि प्रॉपर नाउन में बॉय में मैम ने अगर किसी गर्ल का या बॉय का नाम लिया तो वो प्रॉपर नाउन में क्यों है, और यहाँ पर बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन कॉमन नाउन में क्यों है। अब बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो दैट इज अ कॉमन नाउन कि बॉयज। अब कौन सा लड़का है नहीं पता, लेकिन बॉयज को फुटबॉल खेलना पसंद है। सिर्फ ये सेंटेंस क्या समझा रहा है कि लड़कों को फुटबॉल खेलना पसंद है। अब इसमें से कौन से लड़कों को पसंद है वो क्या पता। अब मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें नरेश को पसंद है कि अब्दुल को पसंद है कि भरत को पसंद है कि किसको पसंद है, वो मुझे नहीं पता। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़, तो अब बहुत से गार्डन है चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है। तो अब कौन सा गार्डन है उसकी बात नहीं की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में खूब सारे ब्यूटीफुल पार्क हैं। माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स यस्टरडे, मेरे फ्रेंड ने कुछ बुक्स बोरो की। अब उसके 2 या 3 फ्रेंड है, अब उसमें से कौन से फ्रेंड ने बोरो की? राहुल ने की, रमेश ने की, किसने की, वो अपने को नहीं पता। पीपल लाइक टू लिव इन अ सिटी, लोगों को सिटी में रहना पसंद है। अब पीपल का नाम लिया है, ना किसी कास्ट को किया है, ना ही किसी जो है मैन वुमेन को आइडेंटिफाई किया है, पीपल का नाम लेकर इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो दैट इज कॉमन नाउन। नाउ टीचर प्लेज अ रोल टू ऑफ गाइड, मेंटर एंड मोटिवेटर इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है इसमें कि टीचर प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, कि टीचर जो है वो बच्चों को कितना अच्छा गाइड करती है, उनके लिए उनकी मेंटर है, उनकी मोटिवेटर है स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो अब मेंटर, मैं भी आपकी मेंटर हूँ, आपके मैथ्स के टीचर भी आपके मेंटर हैं, और आपके एसएसटी के टीचर भी आपके मेंटर हैं, संस्कृत के टीचर भी आपके मेंटर हैं। आपके मोटिवेटर जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के टीचर मोटिवेट करते हैं, तो सभी मोटिवेटर है। तो इसके लिए अपन ने कॉमन वर्ड यूज कर लिया टीचर। टीचर प्लेज अ रोल टू ऑफ गाइड, मेंटर, मोटिवेटर एंड द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। होप मेरे बच्चों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि क्या फर्क होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट स्लाइड में अपन आए हैं, इसमें अपन देख रहे हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्क क्या होता है। एक लाइन बना देते हैं अपन जिससे कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे इजीली। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए मैंने यहां पर एक लड़की का नाम लिया कनक, और कॉमन नाउन क्या हो गया? गर्ल। अब मैंने कनक का नाम लिया या किसी का भी नाम लिया, कनक का लिया हो, सीता का लिया हो, किसी का भी लिया हो, तो वो क्या हो गया? गर्ल। अगर इस तरह से नाम लिया तो वो गर्ल है भाई, एक लड़की है जिसका नाम है कनक है या सीता है।
और अब मैंने गर्ल बोल दिया तो अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, कनक की के सीता की, लेकिन है तो गर्ल। तो कॉमन नाउन क्या यूज किया मैंने, गर्ल, और प्रॉपर नाउन में क्या चला जाएगा, कनक एंड सीता। अब यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया स्विफ्ट कार, तो मैंने कार की जो कंपनी है उसे डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पर मैंने लिखा कार। तो अब मैंने ऐसे बोला कि आई एम हैविंग अ कार, तो इसमें कॉमन नाउन है क्योंकि मेरे पास कार है। अब तो कौन सी कार है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे कि मैंने उसकी कंपनी से उसे डिफाइन किया कि आई एम हैविंग अ स्विफ्ट कार। नाउ लक्स, साबुन है, ये नहाने के लिए अपन बाथिंग बार है यूज करते हैं। और एक मैंने यूज किया सोप। अगर मैं शॉप पर जाकर बोलती हूँ भैया मुझे सोप दीजिए, तो वो कॉमन नाउन हुआ। अब मैं पर्टिकुलरली उसको मेंशन करती हूँ कि भैया मुझे लक्स साबुन ही दीजिए, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। फैंस में देखिए उषा फैंस, और ये फैन, मेरे घर में उषा फैंस लगे हुए हैं या मेरे घर में फैन लगे हुए हैं। तो जैसे ही आपने उस कंपनी का नाम लिया वो प्रॉपर नाउन में चला गया, नहीं तो फैन जो है वो कॉमन नाउन में रहा। रामायण जो अपनी धार्मिक पुस्तक है उसके लिए मैंने यूज किया रामायण, कि मुझे बुक रामायण की बुक चाहिए, तो दैट इज कि मैं उसको प्रॉपर नाउन में ले गई कि मुझे रामायण की बुक चाहिए, मुझे बुक चाहिए, ये कॉमन नाउन हो गया। मैंने यहाँ बल्ब का नाम लिया सूर्या बल्ब, और यहाँ पर मैंने बल्ब से डिफाइन किया। तो समझ आया कि डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन पर्टिकुलर एक कैटेगरी को संबोधित करने के लिए अपन कॉमन नाउन यूज करते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, मदर, ये वुमेन, मैन, इसके लिए। और प्रॉपर नाउन जब पर्टिकुलर किसी के बारे में बात की जाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ proper noun. I hope my all dear students will understand common noun and proper noun in a very easy way. Now we come to collective noun. Collective noun क्या होता है? Collective noun, a name is given to the group of person. जो group of person को नाम दिया जाता है वो collective noun कहलाता है। जैसे सपोज कि मैंने बोल दिया कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्लास में हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ ग्रुप। कि क्लास को मैंने डिफाइन किया ग्रुप से, जिसके अंदर एनिमल और थिंग एंड द सेम काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन मेंशन्ड होता है। जैसे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा मैंने, क्लास कहा। A group of dancer troop, a group of singer chore, a group of keys bunch, a group of cows and buffalo herd. तो अब मैं कैसे बोलूंगी, दिस इज माई क्लास, ठीक है, कि ये मेरी क्लास है, दिस इज माई क्लास, ये मेरी क्लास है। अब मैं ऐसे तो नहीं कहूंगी ना दिस इज नरेश, दिस इज सुरेश, दिस इज अब्दुल, जो भी है बच्चे उन सब का नाम लेकर तो मैं मेंशन नहीं कर सकती। तो दिस इज माई क्लास, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कैसे मेंशन किया कि ये मेरी क्लास है। दिस इज अ डांस ग्रुप ऑफ डांसर ट्रूप, तो जैसे ग्रुप ऑफ ए ट्रूप इज कमिंग फ्रॉम अफ्रीका टू परफॉर्म इन जोधपुर, कि अफ्रीका से एक ट्रूप आया है जोधपुर में परफॉर्म करने के लिए। तो दैट मीन्स ये अपने आप मेरे सेंटेंस में क्या समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, डांसर्स की। फिर अ ग्रुप ऑफ सिंगर, अ ब्यूटीफुल चेयर इज देयर इन द म्यूजियम, ठीक है, तो दैट इज अ सिंगर, जो बना हुआ, अगर जैसे खूब सारे सिंगर्स आप देखते हैं कई बार म्यूजियम में बजाते हुए से स्टेचूज बने हुए होते हैं, तो आप सबको अलग अलग नहीं दिखा सकते कि गिटार बजा रहा है, ये हारमोनियम बजा रहा है, इसके हाथ में माइक है, ये फ्लूट बजा रहा है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ चेयर। नाउ अ ग्रुप ऑफ कीज, उसे आप बंच कहते हैं, वेयर इज माई बंच। अगर आपकी चाबियां खूब सारी आपके पास है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि चाबी कहाँ है, आप ये कहेंगे कि मेरी चाबियों का गुच्छा कहाँ है। तो दैट इज आप उसे प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे, बंच। अ ग्रुप ऑफ काउज एंड बफेलोज, उसको कहेंगे हियर्ड, के द हियर्ड इज मूविंग ऑन द रोड, तो मतलब दैट मीन्स व्हाट, के काउ और भैंस का जो बंच है, वो जो ग्रुप है वो रोड पर चल रहा है, दैट इज कलेक्टिव नाउन।
तो अब मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन किस लिए यूज करते हैं? जहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जाती है। कॉमन नाउन जहां पर आप किसी के को संबोधित करते हैं, जैसे मैन, वुमेन, इस तरह से। और कलेक्टिव नाउन जहां पर आप एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। जहां पर ग्रुप के बारे में बताया जाता है उसे अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट क्लास, that next slide, that is abstract noun। अब abstract noun क्या होता है? The name is given to all quality, state, feeling और emotion। जो नेम है वो किसको दिया जाता है? क्वालिटी, यूज नहीं होगा। The name is given to quality, state, feeling और emotion is called abstract noun। मतलब कि जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आप उस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे मैंने यूज किया करेज, तो मेरे अंदर कितना साहस है ये आप देख पा रहे हैं क्या? वो साहस क्या चीज है उसे तो नहीं देख पा रहे, मैं जो हिम्मत दिखा रही हूं दैट इज करेज। चाइल्डहुड, एंगर, तो द लेंथ ऑफ द रोप इज हैड टू बी 5 मीटर। तो लेंथ मतलब लंबाई, लेकिन उस लंबाई को आप 5 मीटर में नाप रहे हैं। हिज नॉलेज इज अबाउट द अर्थ इज वेरी गुड, उसकी नॉलेज बड़ी अच्छी है, पर नॉलेज दिखती कैसी है ये आपको नहीं पता ना, ये तो नहीं पता है आपको, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन विजडम कैन नॉट बी बॉट। अक्ल, तो अक्ल आपको क्या पता आपकी अक्ल कैसी दिखती है? एवरी पेरेंट शुड बी एंश्योर द सेफ्टी फॉर देयर चिल्ड्रन। अपन अपने बच्चों की सेफ्टी की चिंता करते हैं, लेकिन सेफ्टी है कैसी, दिखती कैसी है वो तो पता नहीं ना। तो जो चीजें, जो फीलिंग, इमोशंस होते हैं जो अपन को दिखते नहीं है लेकिन अपन शो करते हैं विद आवर इमोशंस, विद आवर फीलिंग्स, ऐसी चीजें जो शो नहीं की जा सकती विदाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स, दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसी चीजें जो विदाउट फीलिंग एंड इमोशंस एक्सप्रेस नहीं की जाती, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, जिन चीजों से बना हुआ है दैट इज मटेरियल नाउन, दैट इज कोल, मिल्क, शुगर, वुड एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। द नेम ऑफ मटेरियल और अ सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें बनी हुई हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे मिल्क, कोल, शुगर, वुड एक्सेट्रा। अब मटेरियल नाउन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है उसे जानेंगे। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, जिसको अपन गिन सकते हैं, जैसे बुक्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, पेन हो गया, ग्लास हो गया, टॉफीज हो गई। जैसे मैंने बोला आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 बुक्स है। आई हैव 10 पेंसिल्स, मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं। सीता हैज 10 टॉफीज, तो राहुल नीड्स 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो दैट इज द, जिसको काउंट किया जा सकता है वो वो काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिसमें मिल्क, शुगर, मिल्क को अपन ऐसे तोल सकते हैं लेकिन एक एक करके मिल्क को ऐसे नहीं तोला जा सकता ना। शुगर के एक एक दाने को आप गिन नहीं सकते, टी की एक एक जो दाना होता है उसे नहीं गिन सकते। तो ये जो होते हैं ये लीटर्स में, केजीज में जो मेजर होते हैं उनको अपन अनकाउंटेबल, और काउंटेबल जिनको इजीली काउंट किया जा सकता, जैसे स्टार्स अनकाउंटेबल हैं, काउंट उनको काउंट नहीं कर सकते अपन, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आया कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल जो कि काउंट नहीं होते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज से पहले मैं आपको रिवीजन देती हूँ, उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको यहाँ दे रखी है स्लाइड के साथ में। तो इसके पहले एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको दे रही हूँ। कल अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने का मेन मोटो क्या था
कि अपन जो है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, जिसमें एडिशन ओमिशंस की मिस्टेक्स होती हैं, वो क्लियर हो जाए। जिसमें अपन ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शंस ये सब सीखे, लेकिन सिर्फ उनके इंट्रो सीखे। आज अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक पर आए हैं, दैट इज नाउन। नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक पर आए नाउन। आज नाउन को अपन ने डिटेल में पढ़ा। अपन सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन क्या थी वो मैंने रिवाइज करवाई। उसके बाद में नाउन के पार्ट्स पर आई। नाउन के पार्ट्स पर सबसे पहला पार्ट अपन ने क्या डिस्कस किया कि नाउन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? प्रॉपर नाउन, काइंड। पहला काइंड क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसमें पर्टिकुलर किसी के बारे में बताया जाता है, उसे अपन जो है वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे माई नेम इज मोनिका, दैट इज प्रॉपर नाउन। उसके बाद आए अपन कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन जिसमें कि कॉमनली यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए, उसे अपन कॉमन नाउन कहते हैं, राइट। तो कॉमन नाउन के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल यूज किया कि पीपल लाइक टू लिव इन द सिटी, तो दैट इज कॉमन नाउन। फिर मैंने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस आपको बड़े अच्छे से समझाया, जिसमें मैंने कनक और गर्ल के एग्जाम्पल से, बल्ब के एग्जाम्पल से, बुक्स के एग्जाम्पल से, फैन के एग्जाम्पल से आप सबको अंडरस्टैंड करवाया। उसके बाद आया अपन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप होता है उसे अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कि अपन जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उसे क्या कहेंगे? क्लास। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, दैट इज चेयर। अ ग्रुप ऑफ काउज एंड बफेलोज, दैट इज ईयर्ड। तो जिनको अपन इतने सारों को एक साथ अलग अलग नाम से ना बुलाकर एक नाम से यूज कर लें, ग्रुप को अपन कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि क्वालिटी, फीलिंग, इमोशंस, इन सबको एक्सप्रेस करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे विजडम कैन नॉट बी बॉट। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसमें मटेरियल और सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मटेरियल नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको काउंट किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल जो कि काउंट नहीं होते हैं। अब अपन फर्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। राजेश इज अ मैनेजर इन अ टाइटन कंपनी। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ये टाइटन का टी जो है वो कैपिटल आएगा। ये जो टी है आपका, ये टी जो है वो टाइटन का वो कैपिटल आएगा, TITAN। इसको आप स्मॉल टी से कंसीडर ना करें, ठीक है। ये स्मॉल टी जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, ये कैपिटल टी लगेगा। राजेश इज अ मैनेजर। अब राजेश जो है वो भी किसी प्रॉपर पर्सन का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इन अ टाइटन कंपनी, टाइटन भी किसी कंपनी का नाम है, ठीक है ना, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये कौन सा नाउन हुए? राजेश और टाइटन, प्रॉपर नाउन। अब कंपनी अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ तो ये कॉमन नाउन चला जाएगा। शुगर इज नीडेड टू कुक स्वीट डिशेस। शुगर, अब देखिए यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, तो शुगर जो है वो मटेरियल नाउन है। अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास। तो अब मैंने बॉयज का नाम लिया, तो क्या हो गया? ये कॉमन नाउन। इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच रिसेंटली। अब टीम वर्ड मैंने यूज किया, दैट इज मैंने ग्रुप की बात की, तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। इस तरह के और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपसे आगे डिस्कस किए जाएंगे, और अपन जो है नेक्स्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। होप करती हूँ कि आपको नाउन का ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक्स फ्रॉम माई साइड, मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। कोई भी डाउट्स हो, you are welcome to ask, and if you understand me very fluently, then please a thumb impression and give me a motivation remark. Thank you so much.